हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और जैसे हमने आपकी पिछली क्लास में आपकी वास्तविक संख्याएं से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका हमने पहले से लेके तीसरा चौथा सवाल तक सॉल्व किया था। अब आज हम प्रश्न 5 पर पहुंच चुके हैं और प्रश्न 5 बहुत सरल है। इसमें सवाल तो है ही नहीं, एक्चुअल में इन सवालों के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया गया है नियम। उन्हीं को आप कहते हैं गुणधर्म, उन्हीं को आप गुण के नाम से जानते हैं। तो 5वां प्रश्न है, इसके लिए पहला प्रश्न है क्या है, 5वें प्रश्न में है कि प्रत्येक इन जो सवाल हैं इनमें गुणा के अंतर्गत जो गुणधर्म का नाम है वो लिखना अपन को कि किस गुणधर्म के हिसाब से ये जमाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को करने से पहले आपने एक की टेबल पढ़ी है, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं कि कोई भी जो संख्या है 1 से जब गुणा होता है तो वो संख्या में कोई चेंज नहीं होता। मतलब ये 1 जो है वो विशेष कोई गुण रखता है, और वो गुण क्या है, वो यही है कि 1 का किसी भी संख्या से गुणा करो तो वो उतना ही रहता है। इसी प्रकार से जब हम 1 का गुणा 2/3 में करें तो पर भी ये 2/3 ही रहेगा। तो ये जो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के लिए 1 कैसा है, गुणात्मक तत्समक है। तो जो 1 है वो क्या है, परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1 जो है वो यहाँ गुणात्मक कौन सा है, तत्समक है। या आप पूरा भी लिख सकते हो, 1 परिमेय संख्याओं के लिए, 1 जो है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। राइट, इसका ये आंसर हो गया। अब ये क्या है, ये भी आपने पढ़ा है अच्छे से। क्या है ये, हमने इससे पहले जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें जब A गुणित B गुणित C लिखा था तो हमने क्या कहा था, यदि A गुणित B है तो इसको ऐसा भी किया जा सकता है कि पहले B गुणित C। ठीक है, इसके क्रम को चेंज किया जा सकता है, सॉरी ऐसे नहीं, जैसे A गुणित B गुणित C है बराबर में आप लिख सकते हो A गुणित C गुणित B। ठीक है, तो आपने क्या किया, B को C की जगह और C को B की जगह रख दिया, इनके क्रम को बदल दिया। इसलिए ये नियम बनता है क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता है ना, क्रम विनिमेयता। इसको आप देख लेना कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न भी आपने किया हुआ है कि जब दो संख्याओं का गुणा 1 होता है तो जो ये होता है किस नियम के अंतर्गत होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। किसके अंतर्गत होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। ये नियम जो होता है वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, हमेशा ध्यान रखना। यदि दो संख्याओं का गुणा करने पर 1 मिलता है तो ये गुणात्मक प्रतिलोम के अंतर्गत होता है, या दोनों में गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, या हम कहें कि B जो है वो A की गुणात्मक प्रतिलोम है और जो A है वो B का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया, आप इसको अच्छे से देखें एक बार। ठीक है, तो आई थिंक आपने देखा होगा। अब हम इसके 6th क्वेश्चन पर चलते हैं, और 6th जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि 6/13 और ऋण 7/16 नहीं, 7/16 से प्रतिलोम का ऐसा आपका ये प्रश्न है। ठीक है, कि 6/13 का ऋण 7/16 के प्रतिलोम से क्या गुणनफल होगा। तो आप लिखेंगे हल। तो हमें क्या करना है, इसका हल करने के लिए 6/13 गुणा ये जो संख्या है इसका प्रतिलोम क्या होगा, उल्टा इससे गुणा करना है। तो 16 छक्का 96 और 13 सत्ते 91, ये हो जाएगा ऋण का। ठीक है, तो ऋण को आप ऊपर लिख दोगे, 96/91, ये हो गया आपका सवाल समाप्त। बहुत सरल है, इसमें भी कुछ नहीं करना था आपको। ठीक है, अब आप इसको आप देख सकते हो। ठीक, अब 7वां सवाल जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो कैसा है
कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, यहाँ है a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c, मान लो ऐसी है। तो इनने क्या कहा कि भाई पहले अगर हम इन दो को गुणा करें, अगर 3 संख्याएं गुणा में हैं, पहले 2 को गुणा करें, तीसरी का गुणा बाद में करें। और यहाँ क्या करते हैं, पहले आखिरी की संख्याओं का गुणा करें, उन्हीं आखिरी की संख्याओं का गुणा करें और पहली वाली को बाद में गुणा करें। जैसे यहाँ लिख लें हम 2, यहाँ लिख लें 3, यहाँ लिख लें 4। तो यहाँ क्या करें हम 2 तिया पहले 6 करें और फिर 4 का गुणा करें, 4 6 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से लिखा 2 गुणित 3 गुणित 4। तो यहाँ हमने 2 लास्ट का किया, तो यहाँ 2 ज्यों का त्यों और 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो आपने क्या देखा कि भाई आंसर तो वही आया ठीक है। तो ये एक नियम है। तो जो 7वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 7th है, उसमें आपको सिर्फ बताना है कि किस नियम से जो आपका 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 का हम 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 लिख सकते हैं। तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा आपका सहचारिता नियम से। किस नियम से, सहचारिता नियम से, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन आज सॉल्व हुए हैं। आशा करते हैं कि आपने इनको अच्छे से समझा होगा। इनके पीछे वजह जो है समझने की क्या है, ये नियम सीखना है कि नियम क्या है, ठीक है। तो आप इनको सीखें, याद रखें, ध्यान रखें, इनका विशेष यूज़ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम अगले सम्स के साथ आपके लिए बिल्कुल हाजिर होते हैं, सरल तरीके से आपको सब समझाने के लिए, आपको गणित सिखाने के लिए। तो आज के लिए इतना। थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।